एजुकेट टू एंटरप्राइज विजन है ये एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज का पर्पस है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। नॉलेज के साथ साथ स्किल्स कैसे डेवलप करें, प्रॉब्लम है हम उसको पहचान नहीं पाते तो हमें राइट एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट्स में, और वो प्रोसेस उनको नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक्सपोजिशन जानना है। तो इसका कोई फिक्स करिकुलम नहीं है, एनालिटिकल एबिलिटी आपको उसमें टेस्ट करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा वेणुगोपाल। आज मैं आई हूँ रेवा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे एक लॉन्च हुआ है, आपको मैं बता दूं, एजुकेट टू एंटरप्राइज। ये लॉन्च एक ऐसे समय पे हुआ है जहाँ पे सब लोग इसी के बारे में ज़्यादातर बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे और भी लोगों से बात किया। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को। और इसके लिए और भी कुछ है, इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, और उसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गौरव यादव, जो है डायरेक्टर ऑफ एडमिशन रेवा यूनिवर्सिटी बैंगलोर। हेलो सर, वेलकम के भारत में। तो आपको सबसे पहले, अभी तो हमने बहुत लोगों से बात किया तो हमें एक ग्लिम्स पता चला कि एजुकेट टू एंटरप्राइज है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे आना चाहते हैं। तो उनके लिए आई थिंक रेवा जो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैं आपको एजुकेट टू एंटरप्राइज के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं राइस को उससे लिंक करूँगा। जी, सो एजुकेट टू एंटरप्राइज हमारा जो विजन है ये एकेडमिक विजन है। इसके जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें एंटरप्राइजिंग माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं। कुछ करिकुलम जो उनको स्टिपुलेट किया गया होता है उसको लर्न करते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस देते हैं, और इवेंचुअली वो ग्रेजुएट करके वहाँ से जाते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस में नॉलेज तो अक्वायर करते ही हैं, बट नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज का पर्पस क्या है? उस नॉलेज का पर्पस है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। तो ये जो एजुकेट टू एंटरप्राइज इनिशिएटिव हमारा है, इसका पूरा उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट रेवा यूनिवर्सिटी में 2024 से उस स्टूडेंट को भरपूर मौका मिले कि मैं अपने आप को नॉलेज के साथ साथ स्किल्स कैसे डेवलप करूं, समस्याओं को कैसे मैं देखूं और उनका निराकरण कैसे करूं। सो एक विद्यार्थी जब यहाँ पे आएगा उसको एक करिकुलम मिलेगा, बट करिकुलम की डिलीवरी के प्रोसेस में उसको मेंटर्स मिलेंगे, उसको फैकल्टीज गाइड करेंगे, उसको प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको इनिशिएटिव्स होंगे, जिसके जरिए वो स्टूडेंट इवेंचुअली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप कर पाएगा। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ स्टूडेंट अगर कहीं पे जाकर के किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वहाँ पे काम करता है, तो भी उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज इवेंचुअली एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या मिलता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा क्या होता है कि प्रॉब्लम है, हम उसको पहचान भी नहीं पाते। तो हम अपने स्टूडेंट्स को उस लेवल पे ले आना चाहते हैं जहाँ की अगर उनके सामने एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई और नहीं पहचान पा रहा है, बट वो उस समस्या को ना सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि उस पर काम कर रहे हैं, उसका समाधान भी कर रहे हैं। अब अगर हमने इतनी सारी बातें की एजुकेट टू एंटरप्राइज के बारे में, तो अगर ये माइंडसेट हमें डेवलप करना है तो हमें राइट एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट्स में जो इस प्रोसेस को अंडरटेक कर सके। तो इसके लिए हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है रेवा राइज का मतलब है रेवा इनिशिएटिव फॉर स्कॉलरशिप एक्सीलेंस। इसके जरिए हम स्टूडेंट्स को रीच आउट करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी विंडो क्रिएट करेंगे और राइट सेट ऑफ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। 50% स्कॉलरशिप, देयर आर 100% स्कॉलरशिप्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट न्यू कॉलेजेस से हैं, जो गांव देहात से हैं, रूरल सेटिंग से हैं, उनके पास ये पोटेंशियल है बट राइट प्लेटफॉर्म नहीं। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, राइस पे आकर के अपने आप को वो प्रूव कर सकते हैं। एक 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस उनका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं, वो प्रोसेस उनका डिस्पोजिशन जानने के लिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं तो हम उनको उस प्लेटफॉर्म के जरिए स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, जो 50% से लेकर के 100% तक भी हो सकता है, और उसके जरिए वो रेवा यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम की पार्ट बनेंगे और उस प्रोसेस में वो
एंटरप्राइजिंग माइंडसेट डेवलप करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माइंडसेट डेवलप करेंगे, और हमें ये उम्मीद होगी उनसे फिर आगे जा करके कि वो आगे इंडस्ट्री में काम करें या अपने लिए खुद अपना कुछ इंक्यूबेशन स्टार्टअप शुरू करें, वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करें और जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं उन समस्याओं का समाधान करें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक बच्चे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट? सो एप्टीट्यूड टेस्ट की डिटेल्स अभी रिवील करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। उस ऑनलाइन टेस्ट में जैसा मैंने आपको कहा कि हम नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे, तो इसका कोई फिक्स करिकुलम नहीं है जैसे कि जेईई और केसीटी का होता है। तो स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बता दूं कि आप ये पढ़ के आएंगे, नहीं। उनकी एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ कोर्स हम टेस्ट करेंगे, उनकी रीजनिंग स्किल्स हम टेस्ट करेंगे, उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हम टेस्ट करेंगे, आल्सो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जो टेस्ट होगा ये उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को, उनके कॉम्प्रिहेंशन को, उनके कम्युनिकेशन को और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारी चीज़ों को आप एक साथ रख के देखें तो उनके एप्टीट्यूड को टेस्ट करें। अगर वो उनके अंदर राइट एप्टीट्यूड है, बाकी चीज़ें तो हमारे करिकुलम में नहीं है, बाकी तो हम उनको डिलीवर करेंगे ही, हमारे मेंटर्स उनको गाइड करेंगे, बट वो सही दिशा में अग्रसर अगर हैं तो राइज उनके लिए एक सही प्लेटफॉर्म। मैं ये एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो रीच आउट करना चाहे एजुकेट टू एंटरप्राइज को या रेवा राइज को जो अप्रोच करना चाहे, उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म रहेगा, कहाँ से वो अप्रोच कर सकते हैं और इसका एनरोलमेंट डेट्स क्या है और कब से ये स्टार्ट होगा, आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? तो रेवा राइज इनिशिएटिव आज़ाद ने लॉन्च किया है। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि पहला एग्जाम हम अप्रैल मंथ में करेंगे, दूसरा मई में होगा, तीसरा जून में होगा। तो बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे उनको रेवा राइज के एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। उन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टूडेंट्स को भरना होगा, वो बेसिकली एडमिशन प्रोसेस का ही पार्ट है। उस प्रोसेस में उनको राइज एज एन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम उनको रीच आउट करेंगे, उनको एग्जाम एडमिनिस्टर करेंगे और उसके बेसिस पे फिर उनको स्कॉलरशिप्स रोल आउट करके और आगे का जो प्रोसेस होगा, जो एडमिशन ऑफर वगैरह उनको जो रोल आउट करना होगा, स्कॉलरशिप के बेसिस पे। बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने अभी एजुकेट टू एंटरप्राइज के बारे में हमें बताया। आई एम श्योर आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस पर बिल्कुल अप्रोच करना चाहेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई एजुकेट टू एंटरप्राइज के लॉन्च के लिए। सो वो थे हमारे साथ गौरव यादव, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन रेवा यूनिवर्सिटी, और मैं हूँ आपकी होस्ट वर्षा वेणुगोपाल। ऐसे और कंटेंट के लिए हमें बिल्कुल सब्सक्राइब करें।